Golden Sush, what is your reaction to Trump's action and comments against India yesterday? He called us their economy imposed heavy tariffs. देखिए जी टर्मिनेटर जी वो छटपटा रहा है. कोई भी कंट्री इंडिया जैसी ग्रोइंग इकोनॉमी से पंगा नहीं लेना चाहती. वो इस टाइम पे इसलिए छटपटा रहा है बिकॉज ही इज ट्राइंग टू बुली अस. और वो क्योंकि हमने उसकी बातें शर्तें नहीं मानी. हम पाकिस्तान की तरह तो है नहीं कि उसकी जाके गोद में बैठ जाएगी जी चलो जी हमारी जमीन भी ले लो, हमारे बच्चे भी मार दो, सब कुछ आपके आका, हम अपने बेसिस भी आपको देते हैं, सारे के सारी हमारी कंट्री कॉलोनी बन जाए पाकिस्तान की. वो तो इंडिया है नहीं. तो इंडिया एक इंडिपेंडेंट नेशन है और एक स्ट्रांग नेशन है. जब हमने उसको मना किया ट्रेड डील्स के लिए कि नहीं जी आपकी वन साइडेड डिक्टेशन नहीं चलेगी, तब से वो नाच रहा है, तब से वो कूद रहा है. और बताओ आपको ऑपरेशन सिंदूर में जो हमने हमला किया है ना मिसाइल्स वाले, जिसमें ट्रंप कूद कर आ रहा है बार बार कि जी मैंने सीज फायर करा दिया, जो आपने आज तक नहीं माना. आज तक आपकी गवर्नमेंट ने नहीं बोला कि ट्रंप ने सीज फायर कराया, कोई क्रेडिट नहीं उसको मिला. वो वहां पे भी नहीं रुकवा पाया और यूक्रेन वाली, तब से वो रो रहा है. उसने सोचा चलो वहां नहीं रुकवा पाए, यहां क्रेडिट ले लूंगा, ये भी नहीं हुआ. यहां पर जो स्पेशली रहीम यार खान में बोल रहे हैं, इनकी अमेरिकन बेस ही थी वो जहां आपने मिसाइल्स मार दी हैं. तो वहां पे अभी पुख्ता तो नहीं हो सकता, लेकिन क्या कुछ अमेरिकन भी मरे हैं या फिर कुछ वहां पे बेस के अंदर जो ऐसी चीजें थी जो अमेरिकन तब से आपसे नाराज फिर रहे हैं कि आपने जो तोड़ी है इनकी. और उसने बोला भी था वी हैव सीन सम न्यू काइंड ऑफ मिसाइल्स, जो ब्रह्मोस मारी है आपने. तो वो तो पता ही है सबको कि सारे के सारे मिलिट्री इंस्टॉलेशंस पाकिस्तान के यूएस के अंडर ही होते हैं या चाइना के अंडर होते हैं. तो वो तो चाहता है कि पाकिस्तान की धरती उसको मिले ईरान के अगेंस्ट, चाइना के अगेंस्ट. लेकिन इंडिया ऐसा अलाउ नहीं करेगी. इंडिया तो नहीं है ना पाकिस्तान की भैया आ जाओ अपनी आर्मी बेसिस यहां बना लो. तो इंडिया ने ट्रेड डील भी उसके साथ अभी तक उस पर मोहर नहीं लगाई है. मोदी ने वहां पे जाने से भी मना कर दिया था. वो इनवाइट कर रहा था जब मोदी जी कनाडा में थे कि नहीं आना भैया, मैं पहले से प्लान बने हुए, गए नहीं वहां पे. और अभी भी वो तड़प रहा है. तो वो कंट्रोल करने की बड़ी कोशिश कर रहा है, पंगे करने की बड़ी कोशिश कर रहा है, लेकिन खुद को उसकी मुंह की खानी पड़ रही है. तो मैं तो बड़ा हैप्पी हूं भाई. ये थोड़ा सा इंडियंस को लग रहा होगा कि अभी डॉलर रेट ऊपर हो रहा है और हमें ट्रबल हो रही है, वो ट्रंप ये कर रहा है. ये अच्छा टाइम है सर. ये टाइम आपको है कि आप मजबूती दिखाएं. आपने उनको उनकी आंखों में आंखें डाल के मना करा है, बड़ी बात है. वरना तो वो जैसे उसने कर दिया मैसेज कि जी पाकिस्तान के साथ हमारा ट्रेड डील हो गई कि उनके ऑयल रिजर्व हम करेंगे जी. कभी सुना है कि हमारे यहाँ पे ऑयल है और हम कह रहे हैं अमेरिकन को आके कि तुम निकाल लो तेल यहां से? होता है ऐसे कभी? तो वो तो बिल्कुल बिक गया ना देश, लेकिन हमारे देश ने ये अलाउ नहीं करा. सो इट्स अ बिग थिंग. और वो तो वैसे भी रो रहा था एप्पल की मैन्युफैक्चरिंग यहाँ हो रही है, सारे स्मार्टफोन यहाँ बन रहे हैं, आ गई, सब कुछ यहाँ आ रहा है. तो उसकी वैसे ही हालत खराब है क्योंकि इंडिया की इकोनॉमी इन द नेक्स्ट 10 years इज गोना ओवरटेक अमेरिका. 2035 तक तो हम आगे निकल जाएंगे. तभी तो पागल हो रहा है. बट ये अच्छा टाइम है सर. ये जो मजबूत होने वाला टाइम है, ये पक्का होने वाला. और उसके जैसे वो तो वैसे ही पागल हो चुका है. हर बंदे को बुला, जो तमाशे उसने ज़ेलेंस्की के साथ किए हैं व्हाइट हाउस में बिठा के, जो तमाशे उसने वो साउथ अफ्रीकन प्राइम मिनिस्टर के साथ किए हैं, वो हर बंदे को बैठ के तमाशा शुरू कर देता है. तो उसका स्क्रू ढीला हो चुका है. कोई टेंशन नहीं. इसी के बंदा था जो एलन मस्क जो था, इसी की उसमें था ना. एलन मस्क के साथ भी पंगा हो गया. बिल्कुल एलन मस्क के साथ भी पंगा हो गया. तो ये तो बिल्कुल ही अभी अलग ही खोपड़ी का दिमाग का चल रहा है. और इसके बड़े बहुत मैं आ गई है, इसकी अकल ठिकाने पे आ जाएगी. अभी कंट्रोल में नहीं आ रही चीज. उस टाइम पे भी शांति बहुत ज्यादा फैल रहा है. उस टाइम पे भी शांति बनना चाह रहे थे, शांति दूत बन के आए थे. पांडु का सौदागर फहाद के उल्लू के पट्टे. यार उल्लू के पट्टे का क्या मतलब है भाई? इन्हें गलत शब्द नहीं, ये गलत बात है. अगर इंडिया नहीं खेलेगा तो इट्स ऑब्वियस पाकिस्तान वोंट बी इवन अलाउड टू प्ले इन आईसीसी. पीसीबी की एग्जिस्टेंस ही इंडिया की वजह से है, इंडिया वर्सेस पाक की वजह से. सर ये तो पांडु का सौदागर जी देखिए, ये शब्दों का चयन आप अच्छा कर सकते हैं, लेकिन फहाद जी को जो आपने मैसेज दिया है, फहाद जी याद रखिएगा आपके अपने पीसीबी के प्रेसिडेंट रमीज राजा ने बोला था कि अगर बीसीसीआई चाहे, जिस दिन चाहे, पीसीबी बोर्ड बंद हो जाएगा. उनमें इतनी ताकत है बीसीसीआई में. इंडियन नेशनल क्रिकेट चलाती है, इतना ही काफी है आपके लिए. और सुपर चैट दिखाइए. फहाद जी बोल रहे हैं हमें डेमोक्रेसी नहीं पता, हमें तुम लोगों की हिपोक्रेसी पता चल चुका है आप लोगों से. इमरान इज लव्ड बाय ऑल बट थैंक्स फॉर कंसर्न. जिंदाबाद. हिपोक्रेसी तो सर हमने तो कभी मना ही नहीं करा था कि नहीं खेलेंगे. आपको हमारी गवर्नमेंट ने बोला कि हम नहीं खेलेंगे आईसीसी में. बीसीसीआई ने बोला. हिपोक्रेसी क्या होती है? कुछ बोल के ना करना. तुम लोगों ने बोला था कि इंडिया यहां पे आएगी ही चैंपियंस ट्रॉफी के लिए, देख लेंगे कैसे नहीं आएगी. नहीं आई इंडिया. तुम लोगों ने बोला था इंडिया को आना ही पड़ेगा, नहीं आई इंडिया. बाहर हुआ चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल, पाकिस्तान में हुआ भी नहीं, बल्कि तुम्हें एज अ होस्ट नेशन ट्रैवल करने पड़ा. उसको बोलते हैं हिपोक्रेसी, उसको बोलते हैं बिकना. हमने तो मना करा ही नहीं. हमें कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट आया बीसीसीआई से या गवर्नमेंट से कि वी आर नॉट प्लेइंग. प्रेशर बन रहा है, पब्लिक प्रेशर बना दिया गवर्नमेंट पे और बीसीसीआई पे कि आप ना खेलें, लेकिन उन्होंने आज तक मना नहीं करा.
तुम्हारे लोगों की तरह नहीं, बेगैरतों की तरह।